बतलाता हूँ। है दो प्रकार की वह माया, अपरा और परा सुनाता हूँ। इनका ही नाम दूसरा यो विद्या और एक अविद्या है। या कहो इस तरह एक सत्य है और दूसरी मिथ्या है। एक दुष्ट अतिशय दुखद मिथ्या जिसका रूप, जिसके बस में होकर पड़ा जीव जगत के रूप। अब ये है प्रसंग प्रभु श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ने जीव और ईश्वर के बारे में पूछा और प्रभु श्री राम जी ने उनको माया से शुरुआत कर दी। और माया क्या है, सीधी सरल सी भाषा में बता दे रहा हूं। रामायण में भी लिखा है कि इंद्रियों के विषयों को, मतलब जिसमें आपका राग हो, अनुराग नहीं, जिसमें राग हो, है जिनमें राग हो वो, और या फिर आपका जहां तक मन जाता हो, जहां तक दृष्टि जाती हो और जो आपको दिखाई दे जाए, या मन जो विचार कर ले, बस वो माया है। सीधी सी बात। अब माया के दो रूप बता दिए, विद्या और अविद्या, यानी परा और अपरा। ठीक, अब आप विद्या को और समझ लें, सीधी सी बात है ना, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं आपको कि जिसके बस में सभी गुण तो हैं, जो कि इस संसार की रचना करती है और प्रभु से प्रेरित होती है, लेकिन उसके पास अपना कोई बल नहीं है, उसका नाम है विद्या। कैसे? अब आप बोलो कैसे हैं? अगर जीव और अभी उसमें चले जाएंगे तो आप लोग ज्यादा सोच पड़ जाएंगे। सरल सी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूं कि मान लो ये हारमोनियम है, ये मैं हूं, ये आपका मोबाइल है, इसमें नेट है, प्लस इसमें माइक जुड़ा हुआ है, फलाना है, ठिकाना है, ठीक है, लाइट की व्यवस्था है, सब कुछ है। अब एक बात बताओ, इन सब चीजों मेरे बस में क्या है? कुछ भी। बस अभी नेट चला जाए, लाइट चली जाए, हैं, यहां तक कि ये हारमोनियम के रीड जो है ना वो गड़बड़ हो जाए, हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे बस में क्या? लेकिन अगर आप देखेंगे ये वीडियो और आप ये लिखते हैं ना, सियाराम गुरु चाचा बहुत अच्छा, वो रामायण आज बहुत बढ़िया कही हो, तो अब आप एक बार, मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी कोई विशेष है, अर्चना जो है कितना बढ़िया भजन गाती है, और वो जो है लोग बाग तारीफ करते हैं, और तुरंत जो है ना लाइट चली जाए, या जो है ना उसका वो माइक ही खराब हो जाए, सपोज करो। अब वो जो स्वरूप है विद्या का, वो यानी जो मुख्य सूत्रधार है वो किसका नाम आता है? अर्चना का। लेकिन हाथ में उसके कुछ भी नहीं। विद्या का स्वरूप तो है, लेकिन माइक और ये और वो कैमरा और फलाना और लाइटिंग फाइटिंग, ये सब व्यवस्था उसके हाथ में है क्या? बंसीलाल जी हमारे नौटंकी पार्टी चलाते हैं, तो वो जितनी पार्टी दिखती है, जो सारा सिस्टम दिखता है, साइकिल पे बंधा हुआ वो सिस्टम रेड हुआ, मान लो साइकिल पंचर हो जाए, या उनका आर्गन खराब हो जाए, या वो जो वो ढोलकिया वाला या नगड़िया वाला और वो खंजड़ी वाला भाग जाए उस दिन, है तो बताओ उनके हाथ। लेकिन उनकी व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था को, जिस साधन को ईश्वर संभाले हुए है, उसका नाम है विद्या। ऐसे आप समझ लें। ठीक, इसमें अगर अब इससे सरल तो अब समझाना तो मुश्किल है। यूं समझ लें कि जो व्यवस्थाएं हैं, यानी विद्या के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके बस में गुण हैं खाली। वो बंसीलाल जी में ऐसे गुण हैं कि वो अपनी नौटंकी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन हाथ में उनके कुछ नहीं है। अगर वो वादा कर दें, चैलेंज कर दें, किसी को वादा नहीं कर सकते कि ठीक है मैं 8 बजे आके आपका प्रोग्राम कर देंगे, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, साइकिल पंचर हो गई, उनका आदमी नहीं आया, तो वो चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उनके बस में गुण तो है, बजा तो लेते हैं, ढोलक वाला ढोलक भी बजाता है, खंजड़ी वाला खंजड़ी बजाता है, और वो प्रोग्राम जो है करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कि पूरी नौटंकी पार्टी को चलाए हुए हैं, उनके पास क्या गुण है? जो पूरी नौटंकी, यानी जो कि संसार को चलायमान है, यानी जिसके माध्यम से ये संसार जगत की रचना है। ठीक, और वह प्रभु से प्रेरित है। अच्छा, विद्या का प्रभु से, विद्या कब आती? जहां ज्ञान होता है वहीं तो विद्या आती है। तो ज्ञान और वैराग्य दो चीजें, तो वो प्रभु से प्रेरित है, लेकिन उसके पास अपना कोई बल नहीं है, खुद की कोई ताकत नहीं है। जो कुछ ताकत है वो साधन मात्र की है।
तो ये है सरल भाषा में आज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आप समझ गए होंगे विद्या। अब आज आते हैं अविद्या पे, यानी अपरा क्या है। परा तो हो गई आपकी, अब अपरा पे आ जाए। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह ये जीव स्वयं राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी कम बखत अविद्या है। फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी कम बखत अविद्या।